नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। सिवान के एसबीआर इंटर कॉलेज में छात्राओं ने मनमानी फीस वसूली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। सिवान जिले के लकड़ी नदीबगंज प्रखंड अंतर्गत बलडीहा तालीमपुरा स्थित एसबीआर उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जब नामांकन के नाम पर तय राशि से अधिक 1790 रुपए की वसूली की गई। छात्रों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि बिहार सरकार ने नामांकन शुल्क 1110 रुपए तय किया है, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने न सिर्फ ज्यादा पैसे वसूले बल्कि उनकी कोई रसीद भी नहीं दी। पूछने पर प्रधानाध्यापक कृष्णकांत सिंह ने जवाब दिया कि रसीद छपवाई नहीं गई है। प्रदर्शन के दबाव में प्रधानाध्यापक ने अपनी गलती स्वीकार की और अतिरिक्त ली गई राशि लौटाने का आश्वासन दिया। ये मामला यहीं तक नहीं सीमित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि स्कूल में पहले भी कई बार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। पकड़ी टोला स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक केवल हाजिरी दर्ज करवाने आते हैं और फिर स्कूल से गायब हो जाते हैं। स्कूल रजिस्टर में फर्जी उपस्थिति दिखाकर मिड डे मील की राशि का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। से पहले आपको रसीद तैयार करना चाहिए था ना सर। क्या बड़ी अधिकारी को जब नहीं रसीद नहीं था तो बड़ी अधिकारी को सूचना दिए थे कि हमारे स्कूल में रसीद नहीं है, या डीओ को या डीपीओ को? ये डिफॉल्टर है, ये डिफॉल्ट है। आपको तो बीओ या डीपीओ या डीओ को जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देना चाहिए था। रसीद लोग मांगा जी, इसीलिए रसीद छपवाने का मैंने जो है वो बोला कि 2-4 दिन लगेगा, तो बाद में मैसेज दिया जाएगा उसके अनुसार। तो जो आप लोग के ऊपर जो आरोप लग रहा है ये कहाँ तक जायज है? जो 1850 रुपये का आरोप लग रहा है, बच्चे द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आज गार्जियन से लेकर के बच्चे तक आपके विरोध में सड़क पर उतरे हैं, कहाँ तक जायज है? सबकी समस्या सर दूर हो जाएगी अगर जो पहले क्यों नहीं हुई सर? पहले क्यों नहीं हुई? पहले ही कर देते सर, पहले भी हुआ है। अच्छा सर, जो आप शुल्क ले रहे हैं इसका कोई चार्ट, कोई बोर्ड बैनर लगाए हैं आपके ऑफिस के सामने? ऑफिस के ज़्यादा पैसा लेने के कारण हम लोग गरीब आदमी हैं, उतना पैसा कहाँ से ला कर देंगे? आप लोग से लगभग कितने क्लास की छात्रा हो? 12th क्लास की। कितना फीस था, कितना लिया जा रहा है? 1100 कुछ रुपया लग रहा है, 1790 रुपया ही ले रहे हैं। आपका हेडमास्टर साहब का क्या नाम है? कृष्णकांत सिंह। तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? एसबीआर हाई स्कूल कॉम इंटर कॉलेज। सिवान के भगवानपुर में मवेशी चोरी के आरोप में 2 युवक भीड़ के हत्थे चढ़े। पुलिस ने समय रहते पहुंचकर उनकी जान बचाई। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चारौली गांव में मवेशी चोरी के आरोप में 2 युवकों को भीड़ ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों एक गाय को चुराकर गांव से बाहर ले जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गाय के साथ पकड़े गए दोनों युवकों को लेकर गांव में आक्रोश का माहौल बन गया। लोगों ने मौके पर ही उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि भीड़ कैसे आरोपियों पर टूट पड़ी। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में तैनात अंचलाधिकारी प्रिंस राज के आवास पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मधुबनी जिले के झुटकी गांव स्थित अंचलाधिकारी प्रिंस राज के सरकारी आवास पर बुधवार सुबह विशेष निगरानी इकाई यानी विजिलेंस टीम ने अचानक छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामलों से जुड़ी है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार अंचलाधिकारी जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई क्यों की गई। सूत्रों के मुताबिक टीम ने आवास के अंदर विभिन्न कमरों की तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। हालांकि अब तक न तो विजिलेंस की टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही बताया गया है कि छापे में क्या क्या बरामद हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रिंस राज के कार्यकाल को लेकर पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप जुड़े हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी निगरानी एजेंसी ने उनके खिलाफ औपचारिक कार्रवाई की है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। बेगूसराय में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया और विरोध जताया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विरोध तेज कर दिया है। बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी ने आज संग्रहालय के पास जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामविलास सिंह ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तानाशाही नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। रामविलास ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है, जिससे कभी अंग्रेज डरते थे और अब बीजेपी
उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है जो कभी सफल नहीं होगी। उपाध्यक्ष सुबोध कुमार ने इसे फर्जी मामला करार देते हुए कहा कि कांग्रेस को डराने की साजिश की जा रही है, लेकिन जनता सब समझती है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस को दान दिया, देश को दान दिया। आज जो नरेंद्र मोदी अंबानी को पाले हुए है, जो चोरी करवा रहा है समूचे देश में, वही कहता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो ईडी पर, जब राहुल गांधी की छवि समूचे देश में आज कांग्रेस की पैदल यात्रा हो या संघर्ष की यात्रा हो, जनता के लिए जब वह संघर्ष करना शुरू करता है। फारबिसगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम का पुतला फूका। ईडी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस का विरोध लगातार तेज हो गया है। फारबिसगंज में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। जुलूस की शक्ल में निकले कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार और ईडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और बदले की भावना से की गई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस की ऐतिहासिक संपत्ति है, जिसे हड़पने के लिए मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि ईडी केंद्र के इशारों पर काम कर रही है और विपक्ष की प्रमुख आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ईडी ने चार्जशीट वापस नहीं ली तो कांग्रेस देश भर में चक्का जाम और उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद तक विरोध की गूंज सुनाई देगी। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। लखीसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूका। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में बिहार में कांग्रेस का आंदोलन तेज होता जा रहा है। लखीसराय जिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार अनीश की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला। ये मार्च चित्तरंजन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर शहीद द्वार तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेशनल हेराल्ड जैसे ऐतिहासिक अखबार और ट्रस्ट को आज केंद्र सरकार डर के कारण टारगेट कर रही है। उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बताते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खगड़िया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध किया और पीएम गृह मंत्री का पुतला फूका। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ईडी द्वारा चार्जशीट में नामजद किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी ने भी जोरदार विरोध दर्ज किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष राज किरण ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय से शहर की सड़कों पर उतरे। ये जुलूस बीएसएनएल और एलआईसी कार्यालय के सामने पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राजेंद्र चौक के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंककर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। प्रदर्शन में शामिल पूर्व जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान मोदी सरकार को कायर करार देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी और सीबीआई का उपयोग कर सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज पूरे देश में यह देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आज प्रदर्शन है, क्योंकि जिस ढंग से ये बीजेपी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साजिश रच करके हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को इन्होंने जो चार्जशीट दाखिल किया, उन पर आरोप दाखिल किया, इतनी जल्दीबाजी में वह कार्रवाई करके हमारे नेता का छवि को धूमिल करना चाहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।